वो खूंखार कबीला जिसने भारत का स्वर्ण युग मिट्टी में मिला दिया, एक समृद्ध साम्राज्य जो खंडहर में बदल गया। ये है विनाश की वो दास्तां जो इतिहास के पन्नों में दबी रह गई। भारत का गुप्त काल एक ऐसा दौर के रूप में सामने आता है जब यह देश धन, ज्ञान, कला और विज्ञान में पूरी दुनिया का मार्गदर्शक था। हर स्वर्ण युग की तरह इस दौर पर भी एक दिन अंधकार छा गया। मध्य एशिया के पहाड़ों और मैदानों से कुछ बेहद खूंखार घुमंतू योद्धा निकले। घोड़ों की पीठ पर जीने वाले ये लोग जहाँ पहुँचते वहाँ उजाड़ छोड़ जाते थे। ये थे हून। भारत के स्वर्ण युग पर पहली बार संकट आया सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सन 455 ईस्वी के आसपास हूनों ने भारी सेना के साथ आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हूनों को न सिर्फ पराजित किया बल्कि भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। जूनागढ़ अभिलेख आज भी इस ऐतिहासिक विजय की गवाही देते हैं। स्कंदगुप्त की इस जीत ने भारत के स्वर्ण युग को करीब 50 वर्षों तक सुरक्षित रखा। लेकिन समय बदला। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाया हूनों ने और इस बार उसका नेतृत्व कर रहा था तोड़मान। इसने मालवा तक अपने झंडे गाड़ दिए। लेकिन असली आतंक तब शुरू हुआ जब गद्दी पर बैठा उसका बेटा मिहिरकुल। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा थी। हजारों स्तूप और मठ उसकी क्रूरता की भेंट चढ़ गए। उन्होंने पूरे भारत पर तो शासन नहीं किया, लेकिन उसके आक्रमणों ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। लगातार युद्ध से शाही खजाना खाली होता गया, व्यापार मार्ग ठप होते गए और शुद्ध सोने के सिक्कों की जगह मिलावट होने लगी। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो प्रांत धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और भारत टुकड़ों में 528 ईस्वी के आसपास मालवा के राजा यशोधर्मन और गुप्त वंश के नरसिंह गुप्त बालादित्य ने एक साथ खड़े होकर फिर से युद्ध किया। दोनों की संयुक्त सेना ने मिहिरकुल को युद्ध में पराजित किया और मिहिरकुल को बंदी बना लिया गया। इस तरह हूनों की कहानी सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, भारत की अदम्य जिजीविका की कहानी है। ऐसा देश जो हर संकट के बाद फिर खड़ा हुआ और यही है भारत की असली पहचान।